हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न, जिसे हम सीढ़ी वाला भी भिन्न कहते हैं। तो यह होता क्या है, क्वेश्चन आना मस्ट है, इसको आप जानते हो। सबसे बड़ी समस्या होती है कि कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न को सॉल्व करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस समय को कम करने के लिए मैं आपको पूरा डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल छोटे वे में बताऊंगा कि आपको करना कैसे है और आप कैसे कम समय में इसको कर सकते हैं। और हमारा चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे स्टेट लेवल ले लो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलो आज हम देखते हैं सतत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। सतत भिन्न, तो यहां आप ध्यान देना, जैसे यह मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसा रहता है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का, जैसे आता है 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1/2। आपको यह एक क्वेश्चन दिया है और यह क्वेश्चन आपको बोल दिया कि आप सॉल्व करिए। और आपको जानते हो कि कोई भी एग्जाम रहता है तो आजकल जो होते हैं एग्जाम, उसमें आपको समय बहुत कम मिलता है। तो समय कम मिलने का मतलब है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ आपको छोटे छोटे तरीकों में सोल्व करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ दिखाया 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + 1/2। तो अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करते हो तो आपको ज़्यादा समय लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यह देखते हैं कि जो हमारा लास्ट का भिन्न दिया है वो 1/2, लेकिन किसके साथ है, 1 के साथ है। तो सबसे पहला काम कि हम इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो हम कर लेंगे 1 + 1 / 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 3/2। जब यह 3/2 आया और यह आपका ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, तो आप जान रहे हो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3/2 को हम लिखेंगे तो यह आपका क्या बन जाएगा, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका यह बन जाएगा कितना, 2 कितना हो जाएगा, 3। तो अब जो आपका यह था आपको सॉल्व होकर कितना हो गया, 1 + 1 / 1 + 2/3। अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है, नीचे से फर्स्ट पार्ट, जिसको हम कहेंगे कि 2/3 के साथ क्या ऐड है, 1 ऐड है। तो अब हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि अगर ये 2/3, 1 + 1 1/1 + 2/3, 1 + 2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 में 1 का गुना करेंगे तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो आप यह देख लो, 1 + 1/3, 3 × 3 और 2 5, यानी 5 बटे कितना हो गया, 3। 5/3 का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। यानी जैसे ही 3 ऊपर गया तो आप यह देखना, 3 ऊपर गया तो यह आपका क्या बन गया, अब 1/5/3 की जगह कितना हो गया, 3/5। और जैसे यह 3/5 हुआ तो 5 × 5 और 3 कितना हुआ, 8 बटे कितना हो गया, 5। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है, 8/5 आपका यह करेक्ट आंसर है। लेकिन आप इसको सॉल्व करने के लिए 1, 2, 3 और चौथे स्टेप में आपको आंसर मिल रहा है। तो यह प्रोसेस लंबा जा रहा है। इस प्रोसेस को कम करने के लिए देखना, मैं इसी क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूं बहुत ही छोटे तरीकों से। आप आराम से देखना कि कैसे हम इससे छोटे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपको दिया था 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है आपको। अब इसके बाद मैं इसको दिखा रहा हूं। अब देखो, पहले तरीके से मैंने आपको बेसिक सॉल्व किया है कि आप जब पहले तरीके से सॉल्व करोगे तो कितना होगा, और उसके बाद दूसरा स्टेप में जाओगे, फिर तीसरा स्टेप में, फिर चौथे स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको करना नहीं, मैं आपको बस छोटे छोटे आप पॉइंट को ध्यान देना। आपको जो लास्ट वाला पार्ट था वो कितना, सॉरी यहाँ 2/3 नहीं, वहां कितना है, 1 कितना है, 2। जो यह पार्ट कितना था, यह पार्ट है कितना, आपको 1/2 है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा नीचे चलना और लास्ट वाले फ्रैक्शन को ले लेना। तो नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप चलो कैसे नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करना। जो लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना है, 1/2। अंतिम वाला भिन्न कितना है, 1/2 है। अगर 1/2 है दोस्त तो ध्यान देना, 1/2 को हम क्या लिख दिए, 1 और 2। 1/2 को कितना लिखे, 1 और 2 लिख दिए। अब आप ध्यान देना,
अब इसके बाद आपको कितने कदम चलना है, कितने स्टेप, कितने कदम हमको जाना है, तो यह आपको डिसाइड करेगा साइड वाले नंबर ऑफ 1, साइड वाले एक की संख्या पर डिसाइड करेगा। तो साइड में कितना एक है, 1 2 और 3, साइड में कितना एक है, 3 एक है, अर्थात हमको कितना कदम चलना है, 3 कदम चलना है। तो हम 3 कदम चलने के लिए 1 कदम, 2 कदम और कितना कर लिए, 3 कदम। 3 कदम चलने के लिए हमने 3 स्टेप के लिए 3 अंड ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। अब आप ध्यान देना, सभी जगह 1 है, हाँ सभी जगह 1 है। चिन्ह किसके साथ है, चिन्ह क्या है आपका, प्लस है, सभी के साथ क्या है, प्लस है, मतलब हमको केवल जोड़ना है। तो अब इस बाद में हम देखते हैं कि हमें जो लास्ट वाला था पार्ट वह कितना है, 2, उसके पहले कितना है, 1, तो 2 में 1 जोड़ दिए, 2 और 1 कितना हुआ, 3, और इसको हमने आगे लिख दिया। 2 में 1 जोड़े कितना आया, 3, और हमने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। अब इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हमारा यह स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर से हम कर लेते हैं, तो यहाँ 1 है और यहाँ साइन क्या है, साइन प्लस है, तो फिर से हमको ऐड करना है। तो 3 में 2 जोड़ दिए, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 3 और 2 कितना हो गया है, 5। अब इसके बाद हमें एक बार और करना है, तो यहाँ साइन हम देखेंगे, चिन्ह को हम देखते जाएंगे, यहाँ प्लस है तो 5 और 3, 5 में जब 3 जुड़ जाता है तो आपका क्या आता है, 8, 5 में जब 3 जुड़ जाता है तो क्या आता है, 8। अगर 5 में 3 जुड़ गया 8 है, तो अंतिम वाला टर्म जो 8 है यह आपका काम करेगा क्या, न्यूमरेटर, जिसको हम कहते हैं अंश का काम करेगा। अगर यह अंश का काम किया तो इसके पहले वाला क्या काम करेगा, हर का काम करेगा, अर्थात यह कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो गया, 8 बटे कितना हो गया, 5। तो आप यह देखें कि क्या कि हमारा जो देखो कितना आसानी से चला गया, हमें इस 4 स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, हमने केवल एक लाइन में लिखा और क्या हो गया, 8 बटे 5 हमारा क्या आया है, आंसर आ गया। अब आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसी पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दे रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको दूसरा टाइप पे दिखाऊंगा कि जब प्लस के अलावा माइनस हो जाए तो क्या होता है। फिर मैं उसके बाद तीसरा टाइप पे दिखाऊंगा कि जब यहां नंबर ऑफ 1 एक की संख्या बदल जाए तो क्या होता है, तो कैसे करेंगे। और जब हम यह एक और टाइप में आपको दिखाऊंगा कि जब ऊपर जो यह आपको 1 दिख रहा है, 1 वाला, जब यह वाली भी संख्या और यह वाली भी संख्या बदल जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में कराता जाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, और आप देखो कि बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलो अब हम लेते हैं थोड़ा दूसरा क्वेश्चन। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं। इसी में मैं 2 क्वेश्चन और लेकर आपको दिखा रहा हूं कि 2 क्वेश्चन लेने के बाद कैसे आ जाता है। चलो मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं। हम लिए 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 2/3। और एक अगला क्वेश्चन हमने लिया, थोड़ा सा बदल देते हैं अगले क्वेश्चन में, 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 5 बाई कितना ले लिया, 6 ले लिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट कि सबसे लास्ट वाला जो अंतिम वाला भिन्न देखेंगे वो कितना है, 2/3 है। तो 2/3 को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 3। अब 2/3 अंतिम वाला क्या है, 2/3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3। तो 2/3 को हमने क्या लिख दिया, 2 और क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसके बाद हमको चलना है स्टेप। स्टेप हमको कौन बताएगा, साइड वाला संख्या बताएगा। स्टेप साइड वाला देखेंगे कि हम कितनी बार चलना है, हमको नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 1 2 3 और 4, तो अर्थात 1 2 3 और 4 का मतलब हमें कितने कदम चलना है, 4 कदम। केवल हमको 4 कदम साथ चलना है और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम ले लेते हैं 1 2 3 और 4, 4 कदम या 4 स्टेप हम चल लिए हैं। अब हम इसके बाद दिखा रहे हैं क्या सभी में आपको प्लस है, हाँ सभी में प्लस है। अगर सभी में प्लस है तो हमें केवल क्या करना है कि लास्ट वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म में ऐड करना है। हमें जब सभी में प्लस है तो हम क्या करेंगे कि जो अंतिम टर्म है उसके पहले वाले टर्म में हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब देखो जब 5 हुआ तो अब लास्ट वाला टर्म कितना हो गया, 5, और उसके पहले कितना हो गया,
3, तो 5 और 3 कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब 5 में 3 जोड़ लिए तो 8 आया तो हम अगले वाले स्थान पे रख दिए। अब यहाँ 8 आ गया तो लास्ट वाला 8 हो गया। अब उसके पहले क्या है 5, तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13। 8 और 5, अब हमें जोड़ना किसको किसको है, 13 और 8, किसको किसको जोड़ना है 13 और 8, 13 और 8 कितना हुआ 21। तो अंतिम वाला टर्म आपका न्यूमरेटर या अंश होता है और उसके पहले वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर या क्या होता है, हर होता है। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 21 बटे कितना है, 21 बटे 13। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके बाद आप यहाँ को मैं आपको एक और दिखा रहा हूं। हमने क्या लिया था, हमने लास्ट में क्या लिया था 5/6, 5/6 या 5/6, 5/6 हमने लिखा। तो हमने क्या लिखा है, एक 5 लिखा और दूसरा क्या लिखा 6। 5/6 को पहले स्थान पर 5 लिख दिया और दूसरे पर क्या लिख दिया है 6। अब हम देखेंगे हमें चलना कितने कदम है, तो हम जोड़ेंगे कि हमें कितने कदम, हमको कितने कदम चलना है, तो 1 2 3 4 और 5। हमको 5 कदम चलने पर आंसर मिल जाएगा। तो हम 5 कदम चल लेते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं 5 कदम, 1 कदम 2 3 4 और 5। यह हमारा 5 कदम चलना है, 5 स्टेप जब हम चलेंगे तो आफ्टर 5 स्टेप वी विल गेट द आंसर। तो हम देखेंगे अब हमको आंसर लेना है, देन तो हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, ऐड, क्योंकि क्या है सभी में क्या है प्लस है। हम सॉल्व करने के पहले देखेंगे क्या साइन सभी का प्लस है, तो हाँ साइन सभी का प्लस है। तो 6 और 5 कितना हो गया 11। अब इसके बाद लास्ट टर्म में 11 हो गया, तो अब हमें जोड़ना क्या है, 11 में कितना जोड़ना है, 11 में 6 जोड़ना है। तो 11 और 6, 11 और 6 कितना हो गया 17। जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके देख लेते हैं कि 17 और 11, 17 और 11 कितना हुआ 28। 17 और 11 कितना हो गया आपका 28। अब हमको 28 में 17 जोड़ना है, तो 28 और 17, 28 में 17 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 45। 28 10 38 और 7 कितना हो गया 45। और 45 में हम 28 जोड़ते हैं तो 45 में हम 28, 45 में 28 जोड़ने पर आप ये देख लो कि यह आपका 40 हो गया और यह कितना हो गया 30, 40 30 70 और यहां बचा कितना 3, कितना हो गया 73। तो आपका अंश का काम क्या किया, आपका न्यूमरेटर 73 हो गया और डिनोमिनेटर कितना हो गया 45। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया 73/45, अर्थात आपका आंसर कितना आया 73/45 आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो आपको बोर्ड पे मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चन लिखे हैं। एक क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 2/3। इसमें मैंने माइनस का कॉन्सेप्ट लगाया और इसके बाद का क्वेश्चन में लिखा है 1 + 1/1 - 1/1 + 1/1 - 1/1 - 1 क्या लिया है 3। इसमें आपको प्लस माइनस अर्थात प्लस और माइनस दोनों को कॉम्बिनेशन दिया है। और इसके बाद का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वह क्या है आपका 2 + 1/1 + 1/3 + 1/2 + 1/2, मतलब प्लस का कॉम्बिनेशन है। जो मैं 1 लिख रहा था अब 1 को क्या किया, 1 को हटा दिया। अब मैं अलग अलग संख्या ले गया 2 1 3 2 2 1 3 2, यह एक अलग कॉम्बिनेशन। 1 केवल 1 था वो मैंने छोड़ दिया। तो चलो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसानी से देखना, मन को कंसंट्रेट कर लो, कान को एकाग्रचित कर लो मेरे साउंड पे, आंख को बिल्कुल मेरी आंखों और बोर्ड पे होना चाहिए और आपका मन कहीं नहीं जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल ही आसानी से। बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही मजा आएगा हम जब पूरे क्वेश्चन को आपको डिस्कशन करेंगे। और पूरे क्वेश्चन में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी सोचे नहीं रहोगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको कुछ सेकंड में, 1-2 सेकंड नहीं कहूंगा, 1-2 सेकंड देखो तभी हो सकता है जब हमको आंसर याद, क्वेश्चन आ जाए डिट्टो और आंसर उसका डिट्टो मिल रहा हो। तो मैं कह रहा हूं कि आपको 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आंसर मारो, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा आपको कि चलो मैं आपको बताऊंगा 2 सेकंड, नहीं 2 सेकंड तो कभी लगने ही नहीं सकता। तो 2 सेकंड की बात तब होती है जब आपको आंसर पता हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कुछ सेकंड, 10 सेकंड 12 सेकंड मैं आपको ऐसा बना दूंगा, ऐसे टैलेंटेड बनाऊंगा कि आप देखना स्टार्ट कर दोगे, कि आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर दोगे और बहुत ही मजा है। मैं पूरा अरिथमेटिक और पूरा
अरिथमेटिक टोटल, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, चाहे बैंकिंग एसएससी का कोई एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, एयरफोर्स या डिफेंस का क्वांटिटी एप्टीट्यूड या नॉन टेक का मैथ, कोई भी हो, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो बस आप क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करते रहो और पूरा वीडियो आप जरूर देखना, मिस मत करना एक भी वीडियो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला स्टेप, मैं जो पहले वाला बताया था उसको ही आप ध्यान देना कि पहले वाले में हम क्या करते हैं। पहले वाले में हम यही करते हैं कि जो लास्ट का फ्रैक्शन रहता है उस फ्रैक्शन को हम पिकअप करते हैं, उस फ्रैक्शन को हम उठाते हैं। तो लास्ट का फ्रैक्शन इसमें क्या आपको दिख रहा है, 2 बटे क्या दिख रहा है, 3। तो 2 बटे 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हम 2 और 3 को, 2 बटे 3 को हमने क्या लिख लिया है, 2 और 3, 2 और 3 लिख लिया। अब जैसे ही मैं और 2 और 3 लिख लिया, अब इसको क्या करूंगा, 2 और 3 लिखने के बाद मैं देखूंगा कि हमें कितने कदम, कितने स्टेप चलने के बाद हमको आंसर मिलने वाला है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, हम 4 कदम या 4 स्टेप चल ले तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो हम गिनेंगे हमारा कितना कदम हुआ, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम चलने के बाद हमको पूरा परफेक्ट आंसर पे हम आ जाएंगे। वी विल गेट द फाइनल आंसर आफ्टर 4 स्टेप। 4 स्टेप के कैलकुलेशन के बाद हमारा आपको चारों स्टेप का कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे, पिछली बार हमें प्लस मिल रहा था, अब क्या है, माइनस है। तो अब ध्यान देना, यहां आपका पहला स्टेप, पहला साइन क्या है, पहला साइन हमको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। यहां पहला साइन 1 - 2/3, तो बीच में साइन क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले इस टर्म में से उसके पहले वाला टर्म, अंतिम संख्या में से उसके पहले वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अंतिम संख्या कितना है, 3। आपको दिख रहा है अंतिम संख्या कितना है, 3। अंतिम संख्या 3 है और उसके पहले कितना है, 2। तो हम 3 में से जब 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाने पर आप जानते हो क्या मिलता है, 3 में से 2 को घटाने पर हमको क्या मिलता है, 1 मिल जाता है। अब हमारा क्या हुआ कि हमारा जो अब संख्या मिल गया 1। अब हम काम करेंगे 1 और 3 पे। तो हम देखेंगे कि लास्ट में क्या है, लास्ट वाला भी है, सॉरी उसके आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे क्या है, हमारा साइन क्या है, माइनस। अगर हमारा यह साइन माइनस है तो फिर से हम घटाएंगे 1 और 3। तो 1 में से 3 तो घटेगा, ध्यान देना 1 में से 3 तो घटेगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। कितना आएगा, -2। तो अर्थात 1 में से 3 घटाने पर हमें कितना मिलेगा, -2। तो हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब यहां आपका क्या हो गया, -2, 1 में से 3 घटा दिए तो कितना आया, -2। तो हमने क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे तो फिर देखेंगे क्या है, माइनस। अगले स्टेप पर माइनस है तो हम देखेंगे कि अब हमें फिर, अब यहां पर -2 में से क्या आपको घटाना है, 1। -2 में से हमको क्या घटाना है, 1 घटाना। तो -2 और -1, -2 में से -1 जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो हम अगले स्टेप पे क्या लिखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, -3। अर्थात -2 में से -1 निकल जाएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, -3। अब हम देखेंगे लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट में हमें क्या है, माइनस है फिर, और माइनस है तो अर्थात अब हमें -3 में से कितना घटाना है, -2 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां देखो -3 में से माइनस और -2 को घटा रहे हैं। तो माइनस और माइनस घटाव में से अगर हम फिर घटा दें, माइनस में से माइनस घटाएंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो -3 के साथ +2, अर्थात -3 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, -1। अर्थात आपका लास्ट में क्या आया, -1। तो आप यह देख रहे हो कि हमारा जो फाइनल मिला है, अंत में मिला है -1, उसके पहले कितना मिला है, -3। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, -1/-3, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, कितना हो गया, 1/3। यह आपका फाइनल आंसर मिल गया, यह आपका क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया। तो माइनस वाले केस में आप देख रहे हो कि माइनस वाला जब केस रहेगा तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम आपको चलते हैं प्लस माइनस दोनों लेकर। तो आप यह ध्यान देना, जैसे प्लस माइनस, तो हमारा सबसे पहला काम कि हम पिकअप करेंगे कौन सी संख्या को, पिकअप करेंगे हम लास्ट वाले फ्रैक्शन को, अंतिम वाले भिन्न को लेंगे। तो अंतिम वाला भिन्न आपका क्या है, 3/4। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और क्या लिखेंगे, 4। और हमें चलना कितने कदम है, या हमें देख लेंगे, हम साइड से तिर्यक वाले पर देख लेंगे। तो हमें कितने कदम चलना है, 1 2 3 4 और 5। हमें कितने कदम, 5 कदम हमें चलना है। तो हम 5 कदम चलने के लिए हम आपको दिखाएंगे कि 5 हम कदम हम आराम से 1 2 3 4 और 5, हमें 5 कदम चलने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। अर्थात 5 कदम के बाद हमको पूरा आंसर मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम अपने साइन यानी चिन्ह को देखते जाएंगे कि हमारा चिन्ह क्या आ रहा है। तो आप यह देखोगे कि आपका साइन क्या आ रहा है, माइनस है। पहला साइन माइनस है, अर्थात हमें पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पहले स्टेप में घटाना, अर्थात 4 में से 3 को घटा देंगे। 4 - 3, 4 में से 3 को, 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 आपका 1 आता है। 4 में से 3 जब घट जाता है,
या चला जाता है, तो कितना बचता है, 1 बचता है। अब हमारा 1 बच गया, तो अब हमारा काम क्या हो गया, अब हमें 1 में से 4 को घटाना पड़ेगा। घटाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगला भी चिन्ह क्या है, अगला भी चिन्ह हमारा क्या है, माइनस ही है। अब हमें 4 में से 1 को घटाना है, तो देखो सॉरी 1 में से 4, तो 1 में से 4 को हम घटाएंगे, 1 माइनस 4, 1 में से जब 4 को घटाएंगे तो आएगा क्या, -3 आएगा। तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, -3। चलो यहाँ पर -3 तो हम लिख दिए। अब इसके बाद यह हम क्या करते हैं, जब -3 हो गया तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप में हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हमें -3 और +1, -3 में से क्या करना पड़ेगा, +1। तो -3 और +1, -3 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। अर्थात -3 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस करना है। तो अगले स्टेप में फिर से हमको माइनस करना है। तो हम -2 और -3, तो ध्यान देना मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, -2 के साथ -3 हमको घटाना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 + 3 अर्थात क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगले स्टेप में, अगले कदम में हम क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। तो यहां क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। अब यहां देखो आप 1 में से जब हम 2 को घटा देंगे, 1 में से किसको घटाना, 2 को नहीं, -1 को। और घटाना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमारा लास्ट वाला में क्या है, प्लस है आपको। अब यहां देखो हम क्या करते हैं, 1 + -2, तो या 1 - 2 या आपको क्या हो गया, -1। तो आप ये देख रहे हो हमें क्या मिला, -1 है और यहाँ क्या है, 1। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर फाइनली आंसर -1/1, अर्थात आपका क्या आंसर आ जाएगा, -1। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर मिला है वह क्या मिला है, इस क्वेश्चन का आंसर -1 आपको परफेक्टली फाइनल आंसर मिल गया है। तो आप ये देख रहे हो कितनी आसानी से हो जा रहा है, अभी तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब हम चलते हैं एक आपका जो आ रहा है अगला टाइप। तो अगले टाइप के लिए हम देखो क्या करते हैं, आराम से बिल्कुल वैसे करना है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर इसमें चेंज हो गया तो क्या करेंगे, मैं हूं ना, जब हम हैं साथ तो फिर क्या है गम। तो हम करते हैं अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसान तरीके से मस्ती के साथ करते चलेंगे। अब देखो हमने क्या लिखा है, 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, 1 और 2। हमें कितने स्टेप चलना है, तो हम देखेंगे क्या हमको कितने स्टेप चलना है, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4, हम 4 स्टेप चलेंगे और 4 स्टेप को मैंने डिनोट कर दिया। अब आप देखना कि यह आपको क्या दिया था, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है और यहां क्या है, 2 है। अब जितनी भी संख्या रहेगी, मैं आपको ध्यान से देखना है कि अब इस 2 3 1 2 को कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ 2 है तो इसको, इस 2 को कहाँ हम लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे और किस में लिख लेंगे, गुणा में लिख लेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे, गुणा 2। यहाँ क्या कर लिया हमने, गुणा में कितना कर लिया, 2 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, 3 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर, 3 का गुणा अगले के लिए लिख लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद 1 है तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर लेंगे। और इसके बाद हमारा एक और पॉइंट आ रहा है क्या, 2, तो अगले के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। आपको समझ में आया कि हमें जो यह 2 3 1 2 है इसको कैसे करना है। तो देखो 1 और 2, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 2 है तो यहां नीचे कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। 2 के नीचे 2 का गुणा, अगले वाले के नीचे क्या करना है, 3 का गुणा करना है, उसके अगले वाले के आगे क्या करना है, 1 का गुणा करना है, उसके आगे क्या करना है, 2 का गुणा करना है। अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से आप जानते हो पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 में 2 का गुणा किए, कितना आया, 4, और 4 में 1 जोड़ दिए, 4 में 1 जोड़े तो 4 और 1 कितना आ गया, 5। अब ये देखो फिर से आप देख लो, 2 में 2 का गुणा किया कितना आया, 4, और 4 में 1 जोड़ दिए कितना आया, 5। और हमने क्या किया, 5 को कहां लिख दिया, आगे लिख दिया। अब यहां अगले के लिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं। तो इस 5 का 3 में गुणा किए, 5 में 3 का गुणा कर दिए, कितना आया, आप बोलो तो 15। अब 15 और 2, यह 2 है, आप इसको 4 मत लिखना, 15 और 2, 5 3 15 में क्या कर लिए, 2 ऐड कर लिए, 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो आगे वाले पर हमने क्या लिख दिया, 17 लिख दिया।
तो 15 और 2 कितना लिख दिया है 17। अब 17 में 1 का गुणा किए तो कितना आया 17 एकम 17 और इसमें कितना जोड़ दें हम 5। 17 और 5 कितना हो गया, आप 17 और 5 कितना हो गया 22। तो हमारा अगले का आंसर क्या आ गया 22। अगले का आप देखो अगले स्टेप में हम कहां पहुंच गए 22 पे पहुंच गए। अब मैं 22 में कितने का गुणा करना है, 22 में कितने करना है 2 का। तो 22 में 2 का गुणा किए कितना है 44। 44 और 17 कितना होता है 44 और 17 कितना होता है 61। तो हम लास्ट में क्या लिख दे 61। तो आप यह देख रहे हो कि अंतिम वाले टर्म में क्या आया 61, 61 आया है और उसके पहले क्या आया है हमारा कितना आया है 22। अंतिम में आया है 61, 61 आया है और उसके पहले कितना आया है 22। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वह कितना है 61 बटे कितना है 22। आप यह देख रहे हो कि यह आराम से आपको कितना जल्दी से और आसान तरीकों से आ गया। आप बड़े बड़े गुणा करने से बच जा रहे हो। तो आपको मैंने देखा कि कितने छोटे तरीकों से कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न या सीढ़ी वाले भिन्न को बहुत ही छोटे तरीकों से करके मैंने आपको दिखा दिया। आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इसके बाद हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या अगला, जब हमारा यह पार्ट चेंज हो जाए ऊपर का 1 1 की जगह 1 2 या 2 3 ऐसा कुछ आने लगे तो क्या होगा। चलो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को क्या करो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल का नाम आप देख रहे हो क्या है के राय मैथ्स है। तो आप आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो।